क्या करूं दोस्त, वक्त सुपरफास्ट ट्रेन की तरह भाग रहा है। कुछ रास्ता दिखा? ये देखो, पत्रकार जी अभी भी छाते से बात कर रहे हैं। छोड़ो छोड़ो छाता। अरे पोपटलाल भाई, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी बीवी घर पे आने वाली है, अभी भी छाते से बात कर रहे हो। छोड़ दो छाते को। भिड़े, भूल गए ना, ये सिर्फ एक छाता नहीं है। ये मेरे सुख दुख का साथी है, जीवन की हर धूप छांव मैंने इसके साथ काटी है। ये सब जानने के बावजूद भी आप लोग मुझे इसे छोड़ने को कह रहे? अरे हम लोग नहीं भाई, ये भिड़े भिड़े। हाँ ये अरे मैं तो मैं खड़ा रहो भिड़े। ओ ए भाई, क्षमस्व माफी असावी। लेकिन पत्रकार जी, अभी आपकी शादी होने जा रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? डर लग रहा है। तो शादी कैंसिल? अब्दुल, शादी कैंसिल क्या बोल रहे हैं भाई? और पोपटलाल, इस पर डरना कैसा? आत्माराम, इसको डर नहीं, नर्वसनेस बोलते हैं। अरे शादी वाले दिन अच्छे अच्छे लोग नर्वस हो जाते हैं। मैं खुद हो गया था। हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ना कि मेरी शादी हो रही है। हाँ, जेठालाल, मेरा ये पोपटलाल के जैसा नहीं था कि शादी हो ही नहीं रहा था। अरे बबीता पहला लड़की था जो मेरे को देखने को आया था और उसने मेरे को पसंद किया था। बबीता जी सामने से आपको देखने आए थे? हाँ, बबीता ने मेरे को देखा, झट से पसंद किया और फटाफट हमारा शादी हो गया। हाँ, फिर तो नर्वस होंगे ही ना कि मैं कैसे पसंद आ गया। है? क्या बोले तुम? और यारो, अब मैं अपनी सुनाता हूँ। और मैं तो अपनी शादी में बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ था। भाई सॉरी, तुम्हारी तो बात ही अलग है ना। तुम तो अपनी शादी में भी पार्टी समझ के गए होंगे। और शादी के अपनी तो सारी जिंदगी पार्टी है। एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सभी को यह सूचित करता हूं कि हम पत्रकार पोपटलाल जी को अभी नहलाते हैं और उसके बाद शादी के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल। हाँ, चलिए चलिए। एक मिनट। क्या नहलाते हैं? मैं खुद जाकर नहा लूंगा। पक्का? हाँ पक्का मेहता साहब, पक्का। अभी आता हूँ। फिर ठीक है। अरे आ गया भाई पोपटलाल, मैं भी आ गया। बैठ जाइए। एकदम सांस फूल रही है आपकी। आराम से बैठ जाइए आतिफ भाई। थैंक यू। अब्दुल, बैठ जा। सॉरी। बैठ। 50-50 कर। ये अच्छा है। भाईचारा, और कोई चारा ही नहीं है भाई। ये चला कितनी वेळ लागतो यार। हाँ भाई पोपटलाल, पोपटलाल कहाँ है? वो नहाने गया। हाँ, चलो हम भी आराम से बैठे। कितना नहा रहा है? मुझे तो डर है कि बिल्डिंग की टंकी खाली ना कर दे, इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग नहलाते इसको, एक बाल्टी में काम तमाम कर देते। भिड़े, इस वक्त क्या सब्जेक्ट लेके बैठ गए भाई? कितने सालों बाद उसकी जिंदगी में मौका आया तो नहाने तो नहाएगा थोड़ा सा। अरे मेहता साहब, आप मेरा टेंशन समझ नहीं रहे। शादी में मेहमान आने वाले हैं, एंड टाइम में अगर पानी खत्म हो गया तो कहाँ से लाएंगे? शावर बंद हुआ। आएगा भी आएगा। हो गया। नहा लिए पोपटलाल? अरे हाथी भाई, आप कब आए? आप जब नहा रहे थे तब मैं आया। आप? भाई आज इसकी शादी है ना, इसकी। अरे भाई, कितना टाइम लगा रहे हो नहाने में? अरे भाई जेठालाल, अरे भाई हमारे पत्रकार जी के लिए कुंवारेपन का आखिरी स्नान था तो वक्त तो लगेगा कि नहीं? लेकिन एक बात है पोपटलाल जी, हमारे दूल्हे राजा नहा के एकदम सोने की तरह चमक रहे हैं। चमकेंगे कैसे नहीं मेहता साहब, मेरे दिए हुए केसर चंदन के साबुन से जो स्नान किया है। क्या बात है? अब्दुल, चलो अभी शेरवानी पहना इनको। एक मिनट। तैयार होने से पहले मैं डूबते हुए सूरज के दर्शन करना चाहता हूँ।
अरे भाई उगते हुए सूरज के दर्शन किए जाते हैं, डूबते हुए सूरज के नहीं। सही बात है। वो क्या है कि मेरे कुंवारेपन का आखिरी सूर्यास्त है ना, तो इसलिए मैं डूबते हुए सूरज के दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ वही सबसे बराबर है। हाँ भाई हाँ, जाओ 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 चल। ये कुंवारेपन का आखिरी स्नान, कुंवारेपन का आखिरी सूर्यास्त है। हो गए भाई इतने सालों से। ये राहुल आज टाइम पे नहीं आया तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। ये राहुल का फोन क्यों नहीं लग रहा? क्या करूं? शायद उसने बुलबुल को फोन किया हो। बुलबुल को फोन ट्राई करता हूँ। बहुत अच्छा है, मस्त है ना? ये देखो बुलबुल, ये कितना सुंदर है। पेक्सिल खरीदा है। ये देखिए मैचिंग एकदम। ये देखो जोड़ा देखो शादी का। कैसा है? अच्छा है। तुम पे बहुत सुंदर लगेगा। अरे फोन आया। पोपट भाई का फोन। हेलो पोपट भाई। अंजलि भाभी ने क्यों फोन उठाया? फोन कट हो गया। क्या करूं? इन्हें फोन तो करना ही पड़ेगा। अमदावादी नगरी, एने फरते गोटे कांगरी, वाह तमिना जैसे जोन। अरे 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 पोपट भाई को कितनी बेचैनी है। हेलो पोपट भाई। ओ, अंजलि भाभी वो बुलबुल से जरा 1 मिनट बात करनी थी। बुलबुल से बात करनी है? पोपट भाई बुलबुल से बात करने के लिए जिंदगी पड़ी है। फिलहाल आप फोन रखिए, हमें उसे तैयार करना बाकी है बाबा। रखिए रखिए, बाद में बात कीजिएगा। सुनिए जरा सुनिए। अब कैसे पता चलेगा कि राहुल वहां से निकला है कि नहीं? चलो पोपटलाल, दूल्हा बनने के लिए तैयार हो जाओ। लो आ गए भाई पोपटलाल, आ गए। आओ भाई आओ। मजा आया? डुबा दिया सूरज का। डूब गया सब। तो अभी फाइनली शेरवानी पहनोगे? अरे भाई पूछो मत भाई, पहना हमको भी फिर तैयार होना है ना भाई। नानावटी रे साजन तैयार था ये तो शेरवानी फिर से नीचे धोतियू फिर से ऊपर साफो रे बांध से पगमा मोजड़ियूं चढ़ावशे नाणावटी रे साजन तैयार थई गया केवी शेरवानी लागे नीचे मोजड़ी सरस लागे माथे साफो पेरीने तैयार थई गया। वाह 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 मस्त मस्त तैयार किया नहीं हम लोगों ने। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा। पोपटलाल सच में एक बात कहूँ, तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे तो उसमें कंप्लेंट क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं जेठालाल, असल में अय्यर भाई कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं। असल में अय्यर कंफ्यूज हो गया है कि शेरवानी अच्छी है पोपटलाल। अरे नहीं नहीं मैं तो साहब आप क्या मजाक कर रहे हैं, मैं तो कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। पोपटलाल तुम शेरवानी में बहुत अच्छे लग रहे हो। सही बात है पोपटलाल, शेरवानी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा लेकिन पोपटलाल अभी मेहरबानी करके शेरवानी के ऊपर अपनी वो पत्रकार वाली जैकेट मत पहनना भाई। हाँ चलो पोपटलाल, तुम्हारी एक तस्वीर खींचता हूँ। ओहो और एक अरे भाई पोपटलाल की अकेले की तो फोटो खींचने दो। अरे तो भाई ऐसा बोलना है यार, तो बोल रहे एक और मुझे लगा वो वाली अच्छी नहीं आई। हाँ चलो रेडी 1 2 पोपटलाल स्माइल तो करो। स्माइल स्माइल। रेडी 1 2 साड़े मारे। शाबाश। फोटो खींच गए बड़े मास्टर। हाँ चलो पोपटलाल तुम यहीं बैठो, हम लोग भी अपने घर तैयार होने जाते हैं। हाँ भाई हमको भी तैयार होना है। तो पोपटलाल अभी तुम तैयार हो गए हो, आराम से इधर बैठो। टप्पू सेना आएगी तुमको मंडप तक ले जाने के लिए, ठीक है?
तब तक है ना आराम से मजा करो। हाँ टीवी बीवी देखो, हाँ, शांति से योगा बोगा करो कुछ एकदम। कुंवारेपन की आखिरी शाम। पूरा जिंदगी का सब जो सब याद करो। हाँ? चलो भाई चलो, हम तैयार हो गए। चलो चलो चलो। नारावती रे ना जन बैठो बुलबुल भाभी मैं 1 मिनट में आई हूँ। हाँ पत्रकार जी बोलिए। बुलबुल, राहुल का फोन आया? कुछ पता चला वो वहाँ हांगकांग से निकला या नहीं? नहीं पत्रकार जी, अब तक कोई बात नहीं हुई है राहुल से। हे भगवान, इन्होंने तो मुझे पूरा दूल्हा बना दिया है। बुलबुल, अब क्या करेंगे? हमने आपसे कहा ना, भोलेनाथ जी की जो इच्छा होगी उसे हम स्वीकार कर लेंगे। मुझे लगता है हमें भाग जाना पड़ेगा। अरे पोपट भाई आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? दया भाभी, मर गया। शादी के बाद हम सब आप दोनों को थोड़े दिन के लिए दूर भगाने ही वाले हैं, समझे? आप पहले मुझे ये बताइए आप तैयार हुए कि नहीं? हाँ, मैं तैयार हो गया हूँ दया भाभी। वो जरा 1 मिनट बुलबुल से बात करवाइए ना। नहीं 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 पोपट भाई, अब तो आप बुलबुल भाभी को शादी के मंडप पे ही मिलेंगे, समझे? चलो भाई। सुनिए सुनिए। भगवान, क्या करूं? आपसे ये बातें कर रहे हैं। क्या आप दोनों कब से बातें कर रही हैं? चलो पोपट भाई का फोन था। वापस। ओहो, पोपट भाऊजी से कहीं खरा नहीं आज। कब से फोन कर रहे हैं? चलो चलो दया भाभी, बुलबुल भाभी को भी तैयार करना बाकी है। कुछ चाहिए तो बोल देना, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। हाँ? अरे वाह, टप्पू सेना रेडी हो तुम लोग? हो घोड़िया। ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। थैंक यू। अरे तुम लोग रेडी तो पोपट को लेके आओ ना। वो टप्पू और गोगी की वेट कर रहे हैं। हाँ तो वो आ जाएंगे पीछे पीछे, तुम लोग जाओ। ओके चल। ओ बिडू, और चिंता मत कर, अभी पप्पू को उठा के लेके आता हूँ। ए भाई उठा के नहीं लाना है भाई, उसकी शादी है आज। मैं तो मजाक कर रहा थी यार। तू लौकर। चलो बच्चों, पप्पू को लेके आते हैं। एक बार और राहुल को फोन ट्राई करता हूँ। टप्पू जल्दी आना टप्पू। मर गए, आ गए ये लोग। जल्दी आ। ओ पप्पू मेरे जरा क्या सोच रहा है? और चल नीचे सल्तरा इंतजार कर रहे हो? क्यों? पोपट अंकल आपकी बारात निकालने का वक्त हो गया है, चलो जल्दी। हाँ चलो। ये जो किया है ना अभी, मैं थोड़ा सा खर्चा हो गया अपना सोसाइटी का, लेकिन 125 में मिलता तो बढ़िया, तूने मस्त किया है। अभी ऐसे में पीछे आवे जो अभी एकदम मत जाना। ये अरे इनका तो यार पूछो मत। मतलब क्या है आज मतलब आपका चालू ही रहने वाला है। जल्दी चला गया तू थोड़ा सा। अरे कैसे बढ़िया लग रहा है। अरे क्या बात है, खुशी उत्साह है। हाँ अरे चाचा क्या हाल है भाई? बस 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 मजा आप कैसे भाई? बस बढ़िया। हाँ बापू जी। जबरदस्त है ना सब। हाँ क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आज सोसाइटी दुल्हन की तरह सज गई है। फिर से शादी करने का मन हो रहा है। बस बहुत बढ़िया है सब। अरे भाई पोपटलाल दुल्हन ला रहा है तो सोसाइटी भी दुल्हन की तरह सज गई आज। हाँ सही बात है। वैसे एक बात है भिड़े, आज तो तुम भी जच रहे हो। तुम भी मतलब? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब आज भी तुम जच रहे हो। थैंक यू माता, थैंक यू। अरे हाथी भाई, आपसे कहा था ना मैंने कि मेहमानों के खाने का इंतजाम करना है, खुद के खाने का नहीं, इसलिए उनके लिए भी कुछ बचा के रखना भाई। हाँ मेहता साहब आप चिंता मत कीजिए, ये मेरा कोटा है, मेहमानों के लिए अलग से है। तो टेस्टिंग चल रहा है, टेस्टिंग है ना। आ गए हमारे वीडियोग्राफर। ओहो बराबर करना यार भाई, शूटिंग एकदम बढ़िया। हाँ?
मैं तो कहता हूँ आप है ना पहले अगस्ती पे जाके करो, ऊपर से पूरी सोसाइटी अच्छी लगेगी। ये भाई मेरा लड्डू खाते हुए बैटरी बचानी है। आराम आराम से। अरे आपका उंगली आगे आ रहा है। अरे भाई बराबर करना है सब, एकदम देखो चकाचक सब शूटिंग करना वीडियो। लाल शूटिंग कैसा करना है ये तुम मेरे को मत सिखाओ। क्या हो गया, क्या खाते हैं? अरे खाली बोल रहा हूँ भाई। हाँ शुभ अवसर है, जरा शांति रखो। सेठ जी अरे आराम से संभालना नट्टू काका। आराम से टेक केयर बेटा। अरे ये क्या है, इतना बड़ा तोहफा क्यों लेके आए आप लोग? अरे सेठ जी, जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा तोहफा। आज कितने सालों बाद पोपट भाई की शादी का दिन है, कितनी बड़ी खुशी की बात है। अरे वो बराबर है, लेकिन इतना बड़ा तोहफा कोई देता है? इतना बड़ा तो हम लोग भी कोई नहीं देने वाले हैं। तो क्या है क्या इसमें? एलईडी टीवी। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का? तुम लोगों को मैंने 5000 गल्ले में से निकालने को बोला नए कपड़े खरीदने के लिए, तो तुम लोग तो पूरा एलईडी टीवी उठा के लेके आए दुकान में से। अरे अक्कल है बागा। सेठ जी पूरी बात तो सुनिए। अभी सुनने जैसा रखा ही क्या है? नहीं इसमें एलईडी टीवी नहीं है। अभी तू नहीं बोला ना एलईडी टीवी, अभी खुद बोल रहा है एलईडी टीवी नहीं है। नो 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 सेठ जी, बिफोर कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस यू जंप्ड बिटवीन। अरे मेहरबानी करके अभी अंग्रेजी छोड़ो, जो बोलना हिंदी में बोलो। मैं समझाता हूँ सेठ जी। समझाओ। ये सिर्फ एलईडी टीवी का बॉक्स है। इसमें 12 अलग अलग कलर की छतरी है और 2 कवर है जिसमें 101 के 2 मोबाइल रिचार्ज है। ऐसा बोलो ना भाई, एक सेकंड के लिए मुझे तो लगा। और वैसे भी सेठ जी, आपको पूछे बिना इतना महंगा टीवी अपनी दुकान में से हम कैसे किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं? हाउ कैन इट इज पॉसिबल विदाउट योर परमिशन? वही, लेकिन मुझे लगा अचानक क्या हो गया भाई तुम दोनों को? वैसे तो समझदार हो, फिर भी कुछ बोल नहीं सकते आजकल। ये जवाई राजा कहाँ है? अरे टप्पू सेना उसे लेने गई है, आती होगी। अरे टप्पू सेना, हेलो। अरे भाई कहाँ रह गए पोपटलाल? अरे हाँ, अरे पोपटलाल, ओ पोपटलाल। लो लो घोड़ा आ गया, लेकिन घोड़े पे बैठने वाले का पता नहीं है। अरे पोपटलाल, घोड़ा भी आ गया है। लेकिन ये डिब्बा इतना टाइम क्यों लगा रहा है? अरे वाह, अय्यर भाई का अय्यर। अरे ओ अय्यर भाई, उधर हरे पोपट का शूटिंग क्या कर रहे हो? अब इधर लाल पोपट आएगा। पोपटलाल बाबूजी, हाँ पोपटलाल आएगा, उसका शूटिंग करो जल्दी, उसकी एंट्री होगी, जल्दी आओ भैया। और बोल रहे मुझे सब मालूम है, मुझे मत सिखाओ। क्या? अरे जाओ उधर। अरे हमको नहीं भाई, उधर अरे भाई वेरी गुड। ए माधवी, ए सगळे या इकडे पोपटलाल आलाय। वाह क्या बात। चमक रहे हो। पोपट भौजी मस्त दिसतंय। पोपट भाई को किसी की नजर ना लगे। अरे इसको लेके कहाँ नाच रहे हैं आप लोग? इसको साइड में रख दो ना भाई, कोई नहीं ले जाएगा। साइड में रख दो। आइए संभाल के।
क्या हुआ? बुलबुल कहाँ है? दूल्हे राजा, दुल्हन हमारे घर पर है। हाँ, पोपट बाबूजी, पहले आपकी बारात निकलेगी, उसके बाद दुल्हन की डोली उठेगी। उतावला। आज तो हम शादी का डबल मजा लेंगे, क्योंकि हम लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी। हाँ मम्मी जी। अरे लेकिन मजा तो तब लेंगे ना जब भाई बारात निकलेगी। और बारात कब निकलेगी पोपटलाल जी? जब आप घोड़े पे बैठेंगे। जरा जल्दी कीजिए, घोड़े को और भी बारातों में जाना होगा भाई। उससे पहले मुझे बुलबुल से मिलना है। पोपट बाबूजी से नहीं होता है। वो असल में दया भाभी, मेरे गुरु ने कहा है कि पोपटलाल, जब भी तुम्हारी शादी हो तो मंडप में जाने से पहले मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र अपनी होने वाली दुल्हन के कान में फूंक देना। तो वो रस्म निभानी जरूरी है। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए तो। ठीक है दामाद जी, मिलाइए। अरे पोपट भाई, ये लीजिए घर की चाबी। हाँ हाँ, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। कुछ अलग रस्म है तो हंस को तो मिलेगी। भाई बड़ी मुश्किल से तो। अरे अभी हाँ, बचा के रखो भाई हाथ पाओ। ऐसे कैसे गुरु, ऐसे गुरु मंत्र होगा? बुलबुल बुलबुल बुलबुल, ये राहुल का कोई अता पता नहीं है, उसका फोन भी नहीं लग रहा। अगर वो नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी। पत्रकार जी, शायद यही भोलेनाथ जी की इच्छा है। समझने की कोशिश करो, तुम मुझे जानती ही कितना हो। हमने आपको जान लिया है। इन 2 दिनों में आपको जितना जाना है उतना काफी है हमारे लिए। जो इंसान एक अनजान लड़की की इतनी मदद करके भी उस पर कोई हक ना जताए, उसके बारे में हमें और कुछ नहीं जानना पत्रकार जी। बस अब आपकी और हमारी जिंदगी का रास्ता एक ही है। बुलबुल, तुम भावुक होकर मुझसे शादी करने का फैसला कर रही हो, लेकिन तुम प्यार राहुल से करती हो। देखो, अभी भी सोच लो, तुम आग से खेल रही हो। नहीं पत्रकार जी, शायद अब यही हमारी किस्मत है। हे भगवान, क्या सिचुएशन है? इसमें खुश हो या दुखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार जी जाइए, सब दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तो दूल्हे का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आइए नीचे। तैयार हो रहा होगा। कितने शर्मा रहे हैं। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। वाह वाह वाह। ठीक है, उठा लिया। अच्छा, छोड़िए, आराम से आराम से आराम से। अरे क्या आराम से भाई, पोपटलाल उधर घोड़ा इंतजार कर रहा है, तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। चलो भाई चलो।
अरे वीडियो शूटिंग करो। अरे उधर उधर शूटिंग करो, शूटिंग करो। यजमान जी, कन्या को मंडप में लेके आइए, विधि शुरू करनी है, समय बीता जा रहा है। पोपट भाई, हम सब बहनें आपकी दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। हाँ, जल्दी जल्दी समय बीता जा रहा है। वाह वाह। अरे ओ पोपटलाल, कहाँ जा रहे हो? वो जरा ओह अच्छा अच्छा। अरे पोपटलाल, 2 माले तक जाते जाते तो अरे बहुत कष्ट हो जाएगा। सबसे नजदीक तो मेरा घर है, वहीं हो आप। हाँ बराबर है। हाँ। जाओ जाओ, लेके जाओ लेके जाओ। हाँ। चलो चलो। अरे आप कहाँ? अरे घर का दरवाजा खुला है ना? हाँ, घर तो खुला ही है। तो मैं जाकर आता हूँ। वो ओ अय्यर भाई, आप यहीं रुकिए ना, मैं जरा जाकर आता हूँ। आप रुकिए यहाँ पर। वाह, इमरजेंसी में आखिर डॉक्टर ही काम आया। अरे ओ अय्यर भाई, आप कहाँ जा रहे हो साथ में? अभी दुल्हन आएगी, उसका वीडियो शूटिंग करना है भाई। आओ भाई आओ। हाँ, फिर बोलते तो कि मुझे मत सिखाओ, मुझे मत मालूम है। ये क्या, ये मालूम है? कोई बेचारा बाथरूम जा रहा है, उधर क्या वीडियो शूटिंग करना है? बैटरी संपेल बाबा। अय्यर भाई, आप भी ना यार, उधर कहाँ जा रहे हैं आप शूटिंग? क्या क्या शूटिंग करना है? नारावती हो साजन बैठो मांडवे। नारावती रे साजन बैठो मांडवे। नारावती रे साजन बैठो मांडवे। लाखों पति रे साजन बैठो मांडवे। लाखों पति रे साजन बैठो मांडवड़े। पप्पू, ओ इतनी जल्दी आ गया है? यार डिब्बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाके मंडप में जाके बैठ। बुलबुल भाभी, आइए डोली में बैठिए। मस्त सजाइए। अभी डोली में? मंडप तो यहीं पे है। हाँ, बुलबुल डोली में बैठेगी, ये लोग डोली उठा के ऐसा घूमेंगे, इतने में मंडप आ जाएगा। नहीं नहीं पापा, पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं। मजा आएगा, चलो चलो। मजा आएगा। आइए 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 भाभी, आइए। वसूले वसूले, पैसा वसूले, चलो। चलो चलो, पटाखे निकाल दे, चलो चलो चलो।
काका, ये शादी है या दिवाली? अरे नट्टू काका, दूल्हे के लिए फटाके फोड़े तो दुल्हन के लिए भी फटाके फोड़ने पड़ेंगे ना। नाचो। संभल संभल भाई। बच्चे लोग समझते नहीं। सब दिवाली मना डाला। जल गया उसका। अरे वो पटाखा यहाँ पे लग गया। टप्पू सेना। अरे भाई टप्पू सेना, तुम्हें किसने बोला पटाखे फोड़ने के लिए? अरे बस तुम्हें इतना पास नहीं जाना चाहिए था। मैं कहाँ पास गया? मैं तो पटाखे वहाँ से यहाँ पे आ गए। नहीं बहुत उड़ रहे हैं भाई। ओ टप्पू, अरे क्या है ये? और नहीं तो क्या? सॉरी भिड़े अंकल। अरे भिड़े मास्टर जरा सा टच होकर निकला है, कोई बात नहीं, तुम खतरे से बाहर हो। चलो। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलिकाक्षो मंगलाय तनोहरि। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नारायणाय स्तुत्याग्न विभूषिताय। शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं उस विधाता के लेख को बदलने चला। समझी जी, जोड़ियां तो वहाँ से बनकर आती है, हम तो यहाँ पे सिर्फ शहनाई बजवाने का काम करते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है पोपटलाल की शादी हो रही है। कितना दम पछाड़ा किया इसने शादी के लिए है। चलो आखिर ऊपर वाले ने सुन ही ली है, हो गई शादी, हो रही है। हो रही है। वो गीता में लिखा है ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलता है। बिल्कुल सही कहा संत जेठालाल जी। समय समय की बात है, समय समय का योग। लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। नहीं जनरली कह रहा हूं, पोपटलाल के लिए नहीं। ओम शांति शुभम कल्याणम समर्पयामि। डिब्बा जच रहा है। सही बात है चाचा जी। बुलबुल भाभी और पोपट भाई की जोड़ी मस्त लग रही है नहीं? कोई लड़की घर से भाग के पोपटलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है, ये बात अभी भी मुझे हजम नहीं हो रही है। चूरण दूं? आप खाओ। हाँ मुझे भी तो हजम करनी है बात। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। शांति सर्वगुण शांति। अरे सुन ही नहीं रहे। अब कहाँ सुनेगा? गया हाथ से। नहीं गया कान से। कन्यादान के लिए कन्या का माता पिता मंडप में पधारिए। मम्मी जी। पोपटलाल, हमारे किटी पार्टी में एक और मेंबर बढ़ गया। मजा आएगा।
देखो भाई, पोपटलाल अभी तक शादी के लिए विलाप करता था, अब विलाप की जगह मिलाप हो गया। दूल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अय्यर भाई तैयार है ना आप? अभी वो फेरे लेंगे, वो मैंने वो छूटना नहीं चाहिए, उसका शूटिंग खास करना। हाँ जेठालाल, मेरे को मालूम है क्या करना है। हाँ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। इस हार में पोपटलाल की जीत है। अभिनंदन। चाचा जी, पोपटलाल का सदियों का सपना पूरा हो गया। गॉड ब्लेस। डिब्बे को डिब्बी मिल गई। सही बात है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या श्री सुंदरम भवन हेतु लक्ष्मी पापात्मनां कृते दयाम हदेषु बुद्धि। स्वस्ति न इंद्रो रजस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददास्तु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या श्री सुंदरम भवन हेतु लक्ष्मी पापात्मनां कृते दयाम हदेषु बुद्धि। स्वस्ति न इंद्रो रजस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददास्तु। ये विवाह संपन्न हुआ। गंगेत घोड़ा नाला जेठालाल। घोड़ा नहीं, पोपट पोपट। हाँ हाँ, बिटिया रानी का ख्याल रखना। तुम भी ध्यान रखना इनका। हाँ, आजा पैर, इनके पैर छुओ। हमेशा खाते पीते रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, कभी तुम लोगों को डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े। हमारे घर तो आ सकते हैं। अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो तुम दोनों की जिंदगी ढेर सारी खुशियों से भरी रहे और कभी किसी की नजर न लगे। अरे बस यही आशीर्वाद है कि आप दोनों को कभी महंगाई की मार न लगे, दिन दुगनी और रात चौगनी बचत हो। और हाँ पोपटलाल, सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम भरते रहो। नहीं हो पोपट भाऊजी, आप दोनों का शादीशुदा जीवन बिल्कुल अचार की तरह हो, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। हमारा ऐसा ही है नहीं? क्या कहूं पत्रकार मित्र, मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि जब तक गंगा में पानी कलकल बहता रहे, जब तक ये सूरज चमकता रहे, जब तक चांद चांदनी बिखेरता रहे, जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहे, तब तक आप लोगों की ये खूबसूरत जोड़ी बनी रहे।
हाँ पोपट भाई, बुलबुल, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहना। ओए जल्दी से 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 हो जाओ। ओए तुम्हारी जिंदगी की गड्डी प्यारे प्यारे बच्चों से भर जाए। गेलो जी गेलो। मैं तो खुदाई जी से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, सुख शांति से आपकी लाइफ बीते। अरे दोस्तों, ध्यान दिया आपने? हम लोग इतनी देर से आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन पोपटलाल जी कुछ नहीं बोल रहे। भाई आज ये तय हो गया कि शादी के बाद अच्छों का मुंह बंद हो जाता है। जीते रहो, हमेशा खुश रहो है। बुलबुल, तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। तो फिर पोपटलाल, तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बीतेगी। टप्पू के पापा, आपका कहने का मतलब क्या है? ओहो, तू बाजू में ही खड़ी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना वो हर साला सुंदर की तरह समझदार, विवेकी और आज्ञाकारी नहीं होता ना। फिर भी मैं कुछ समझी नहीं टप्पू के पापा। भाई तू आशीर्वाद देना, सब रुके हुए बेचारे रुके हुए, उनको जाना है आगे। सॉरी, अब आप दोनों की जिंदगी गरबा की तरह झूमती रहे, नाचती रहे, आप दोनों की जुगल जोड़ी सलामत रहे। अरे वेरी 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 हैप्पी मैरिड लाइफ। पोपटलाल, तुमको तुम्हारे जॉब में जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमेशा जीवन में हंसते रहो। मुबारक हो पोपट भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। Congratulations! और आप दोनों के जीवन में प्यार की कभी कमी ना हो, और 7 जन्मों का साथ बना रहे। पोपट भाई, ये क्या है ये सब? अरे पोपटलाल, तुम शहर के बाहर हो तो फिर शहर के अंदर कौन है? कौन हो तुम? कौन है? ये राहुल है, बुलबुल का असली दूल्हा और आपका असली दामाद। मैं राइटर हूँ, मैं फाइटर थोड़ी हूँ भाई। तमाशा ही सब।
शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाए? प्लीज प्लीज। ये क्या मजाक है सब? शादी ब्याह की क्या है? इसके साथ शादी कैसे हो गया? बुलबुल बिटिया, तुमने तो पोपटलाल जी से शादी की थी, फिर? जी नहीं, हमारी शादी सिर्फ एक नाटक था। नाटक? पर ये सब नाटक का है। जब तुम राहुल से शादी करना चाहती थी तो फिर हमको काहे कहा ये पोपटलाल तुम्हारा पति है? एक मिनट, मैं बताता हूँ बलदेव जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। असल में आप बुलबुल की शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गई। पर यहाँ भी आपकी पावर उसका पीछा कर रही थी। पुलिस बुलबुल को ढूंढ रही थी। इस लड़की को देखा? और हालात की मारी बुलबुल बेचारी के पास आपके गलत पसंद के लड़के से शादी से बचने का एक ही रास्ता था, राहुल के आने तक किसी से शादी का नाटक। कुछ मत कहिए प्लीज 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 प्लीज, इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए ना मत कहिए, हमें आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। और तभी भोलेनाथ ने मुझे निमित्त बनाया बुलबुल की मदद करने के लिए। मैं और बुलबुल पति पत्नी बनकर सभी से ये बात छुपाकर गोकुलधाम में मेरे घर आए। मैंने सभी से बुलबुल को बड़ी मुश्किल से छुपा कर रखा। क्या करती हो तुम? कितनी आवाज आ रही थी घर से, पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। फिर सभी को पता चल गया। क्या हुआ? बुलबुल को बाहर निकालो। और उसी वक्त आप भी आ गए। आपने हमारी शानदार तरीके से शादी का ऐलान कर दिया। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। मैं और बुलबुल फिर भोलेनाथ के मंदिर गए और तभी बुलबुल ने मुझे सच बताया। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। तभी कुछ पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं। और 2 ही पल में मुझे एहसास हो गया कि बुलबुल ने जो किया उसमें दोष बुलबुल का नहीं, हालात का है, आपकी गलत सोच का है। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। और तभी मैंने फैसला किया कि बुलबुल की शादी उसके प्यारे राहुल से करनी और इसमें हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और राहुल और बुलबुल की शादी हो गई। थैंक यू पत्रकार जी, हमने तो जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, आपके साथ शादी का नाटक किया, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो शायद राहुल हमारे साथ नहीं होता। थैंक यू। ये सब सरासर झूठ है। हम इस शादी को नहीं मानते। ये सब जरूर एक नाटक होगा। नहीं बलदेव जी, ये नाटक नहीं है, असली शादी है। ये सारे असली बाराती है, असली मंडप है। पंडित जी ने असली रीति रिवाज और मंत्रों से आपकी बेटी बुलबुल और राहुल की शादी कराई है। और असली कैमरा से अय्यर भाई ने असली वीडियो शूटिंग किया है। हाँ, ये पूरा झूठ किया मैंने। ये 100% असली शादी है, नाटक नहीं है। ये नाटक ही है। हम इस शादी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? अरे भाई, तूने पहले ही अपनी बेटी की इच्छा जानने की कोशिश की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई बलदेव, अब तो शादी भी हो गई और तूने अपनी बेटी का कन्यादान भी कर दिया और दामाद को आशीर्वाद भी दे दिए। अब तो तुझे इस शादी का स्वीकार करना ही होगा। और बलदेव जी, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती। बुलबुल ने भी ये कदम मजबूरी में उठाया है, अपनी इच्छा से नहीं उठाया। तो बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है, वो या आप? भाई बलदेव, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारी उंगली पकड़कर चलते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के हिसाब से ही जिए। वाह वाह बापूजी वाह।
हम अपने बच्चों से ज्यादा आशा रखते हैं और उसी वजह से हम जिद्दी और स्वार्थी हो जाते हैं। फिर ना हम अपना और ना ही अपने बच्चों का भला बुरा समझ पाते हैं। हाँ करेक्ट है बलदेव जी, दरअसल आपको इन दोनों के विचारों को समझना चाहिए। शक्य असेल तर देखिए बलदेव जी, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम लोग क्यों ये जात पात, ऊंची नीची बिरादरी, अमीरी गरीबी में उलझे रहते हैं। अगर दो लोगों को जिंदगी साथ काटनी है तो दिल मिलने चाहिए। दिल मिलते हैं तो प्यार से सारी जिंदगी कट जाती है। अरे राजनीति में जोड़ तोड़ होती है, वहां मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, वहां स्वार्थ के कारण लोग मिलते हैं और जुड़ते हैं। दिल स्वार्थ के कारण नहीं मिलते बलदेव जी, और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि इन लोगों का दिल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता। क्या बुलबुल की खुशी में आपकी खुशी नहीं है? पापा, मम्मी, सॉरी, हमें झूठ बोलना पड़ा, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपना लीजिए ना। अंकल जी, मैं बुलबुल से बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए मैं नौकरी छोड़कर आया हूँ। मैं हर घड़ी, हर दम आपकी बेटी को खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। अरे भाई बलदेव, शादी से पहले तूने क्या कहा था मुझे? शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं उस विधाता के लेख को बदलने चला। कहा था ना तूने, तो फिर? अरे बेटी की खुशी के लिए इतना नहीं सोचते। हाँ बोल ले। बलदेव जी सोच क्या रहा है? हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ बलदेव जी प्लीज, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। अरे हाँ बोल दे, सोच मत। बुलबुल बेटा, हमको माफ कर दो। हम समाज में अपना नाक ऊंचा रखने की खातिर तुम्हारा रिश्ता अपनी हैसियत के बराबरी वाले लड़के से तय किए थे। अपना आन मान और झूठा इज्जत के खातिर तुम्हारी खुशियों को बलि पर चढ़ा रहे थे। हम भूल गए थे बेटा कि बेटियां पराया धन होती है। हम ही भूल गए थे बेटा कि हम तुम्हारे पिता भी हैं, पालक भी हैं, और पालक जब मालिक बनने का प्रयास करता है तो रिश्तों में एक कड़वाहट आ ही जाती, चाहे रिश्ता बाप और बेटी का काहे ना। हम गलत थे बेटा, गलत थे। हमें माफ कर दो बेटा। आओ। क्या बात, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देव पावला, देव पावला। देव नहीं, बलदेव पावला। राहुल, राहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गले मिलो भाई। मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बुलबुल। थैंक यू पत्रकार जी। और आप लोग क्या कहें? आप लोग तो हमको हमारा औकात दिखा दी। हम इतना जल्दी थैंक यू नहीं कहते हैं किसी को, लेकिन आप लोगों को जरूर कहेंगे।
आप लोगों ने हमारा आंखें खोल, आप सब लोगों को थैंक यू है जी। और चाचा चंपक लाल जी, अद्भुत हैं आप तो एक पत्थर को भगवान बना सकते हैं। आपके कारण ही हमको अपने बाप होने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप। और पोपटलाल जी, आपने हमारी बुटिया की जिंदगी में जो खुशियां लाए हैं ना, वो एहसान का बदला अगर हम चाहे ना तो जिंदगी भर में नहीं चुका सकते। अरे हमारी जीत के कारण हमारी बुलबुल घर छोड़ करके भाग गई थी। यहाँ मुंबई में अनजान लोग, बेगाना शहर, और आप बुलबुल की जिंदगी में भगवान बन करके प्रकट हुए। आप ही के कारण आज हमारी बुलबुल की खुशियां लौटी। और हम कितने बड़े मूर्ख थे कि मैंने आप जैसे देवता समान आदमी के ऊपर पिस्तौल डाल दी। मुझे माफ। अरे 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 नहीं बलदेव जी, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे नहीं बलदेव जी, क्या कह रहे हैं आप ये? वैसे पोपटलाल, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये दूल्हे की अदला बदली कब और कैसे हो गई? हाँ ये बताओ भाई। That's the main point. बताता हूँ।